रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th मैथ की न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ 3,75,000 रुपये फॉर 1 ईयर्स, एक साल के लिए, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। यानी जो हमने क्या करना है कि 3,75,000 पर कंपाउंड मार्क अप जो है कंपाउंड मार्क अप मालूम करना है। जो एक साल के लिए है, हमने बैंक से कोई भी रकम जो है वो डिपॉजिट करवाई है, उस पर बैंक हमें जो है जो 14% जो है उस पर कंपाउंडेड एनुअली देगा, सालाना, एक साल के लिए। तो आइए हम इसको आसान करने की कोशिश करते हैं कि P जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होती है जो हम किस बैंक से लोन लेते हैं या बैंक में रकम डिपॉजिट करवाते हैं। A का मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट ये वो अमाउंट होती है, इसमें असल प्रिंसिपल अमाउंट भी मौजूद होती है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी मौजूद होता है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी मौजूद होता है। कंपाउंड टोटल अमाउंट या कंपाउंड अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या है? ए का मतलब होता है टोटल अमाउंट या कंपाउंड अमाउंट। निकालने का फार्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 की पावर N। R क्या चीज़ होता है? रेट, मार्क अप रेट। द रेट एट विच बैंक गिव्स, ये वो शरह होती है जिसमें कोई भी बैंक जो है वो अपने अकाउंट होल्डर को शेयर देता है, इज़ नोन एज प्रॉफिट और मार्क अप रेट। एन क्या चीज़ होती है? एन होता है पीरियड, टाइम विच फॉर विच द पर्टिकुलर अमाउंट, ये वो वक्त होता है जिसमें आप जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं इन अ बिज़नेस, एक कारोबार में। उसे हम क्या कहते हैं? इज़ नोन एज पीरियड, इज़ नोन एज पीरियड। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। P क्या चीज़ है यहाँ पर? प्रिंसिपल अमाउंट। P क्या चीज़ है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट ये वो अमाउंट होती है जो हम बैंक से लोन लेते हैं या बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। कितनी है? 3,75,000 रुपये। ये हमारे पास 3,75,000 रुपये ये बैंक से हमने जो है बैंक में जमा करवाई है या बैंक से हमने लोन लिया है। उसके बाद ए क्या चीज़ होती है? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इसमें क्या होता है? इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी मौजूद होती है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी मौजूद होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? आप इसके बारे में आप समझें कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर फ़र्ज़ करें 3,75,000 रुपये आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं एक साल के लिए या 2 साल के लिए आपने डिपॉजिट करवाए हैं, तो बैंक क्या करता है, जिस वक्त साल मुकम्मल हो जाता है आपको 14% इस पर इंटरेस्ट लगा देता है। फिर वो इंटरेस्ट जो है इस असल प्रिंसिपल अमाउंट में जमा हो जाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट में जमा हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप वो रकम एक साल के लिए और रख देते हैं बैंक के अंदर, तो बैंक क्या करता है, अब जो आपकी इंटरेस्ट असल प्रिंसिपल अमाउंट में लगी है, अब वो आपकी अब बैंक जो है एक साल के बाद, यानी एक साल गुजरने के बाद, यानी दूसरा साल भी गुजरने के बाद उस पर 14% फिर दोबारा देता है। तो यानी उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी जो सूद पर सूद लगता रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड
इंटरेस्ट कहेंगे। तो कंपाउंड जो है टोटल अमाउंट निकालने का हमारे पास फार्मूला है 1p1 प्लस r ओवर 100 की पावर n। अब हमने क्या करना है, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, यहाँ पर n क्या चीज़ है, 1 ईयर, 1 साल, 1 साल के लिए। उसके बाद रेट क्या है, 14%। रेट क्या चीज़ है, 14%। अब हमने क्या करना है कि हमने मालूम करना है कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड मार्क अप, हमने कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है। तो कंपाउंड मार्कअप को हम लिख सकते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट भी से कह सकते हैं। तो ये हमने मालूम करना है। तो दोबारा फिर समझें, अगर फ़र्ज़ करें आप बैंक में 3,75,000 रुपये जमा करवाते हैं, तो साल गुजरने के बाद आप उस पर 14% उस पर इंटरेस्ट लग जाता है। तो जिस वक्त वो इंटरेस्ट जो 14% लगा है वो अब आपकी इस अमाउंट में जमा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने तो आप ये मालूम करना है कि हमारे पास जो 3,75,000 में कितना इजाफा, कितना इंटरेस्ट लगा है, वो इंटरेस्ट निकालना है। वो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल अमाउंट माइनस, तो कंपाउंड मार्कअप निकालने का फार्मूला क्या हो गया है, कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए क्या चीज़ है, टोटल अमाउंट या कंपाउंडेड अमाउंट यानी वो रकम है जिसमें इंटरेस्ट भी मौजूद है और प्रिंसिपल अमाउंट भी मौजूद है। तो ये निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, P1 प्लस R क्या चीज़ है, रेट, R बटा 100 की पावर n माइनस ये P। अब कितने साल के लिए हमने रखा है, 1 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए रखा है, 1 ईयर्स। तो यहाँ पर हम n जो है वो पुट करेंगे 1 प्लस R ओवर 100 की पावर 1 माइनस P। अब P अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, P प्लस P ज़रब R डिवाइडेड बाय 100 माइनस P, ये P से P कैंसिल। अब हमारे पास आ गया है P ज़रब R बटा 100, ये रकम बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में हमने कीमत दर्ज करनी है। क्या दर्ज करनी है, कीमत। लो जी, हम इसमें कीमत दर्ज करते हैं। P हमारे पास क्या है, P है 3,75,000 ज़रब R कितना है, R देख लेते हैं, R 14%, 14 डिवाइडेड बाय 100, ये सिफर से सिफर कैंसिल। अब क्या करेंगे, 3 सिफर ज़रब 14, हमारे पास आंसर आ गया है
52,500 रुपये। ये हमारे पास इंटरेस्ट हमें जो हमने रकम डिपॉजिट करवाई थी उस पर इंटरेस्ट हमें लगा है 3,75,000 पर इंटरेस्ट हमें लगा है 52,500 रुपये। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।